हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मीनाक्षी राउत माता जी का टर्न है। माता जी अभी तक लॉग इन नहीं किए, ऐसा लग रहा है। हरे कृष्णा। तब तक नरसिंह आरती की शुरुआत कर देते हैं। हरे कृष्णा। रूबी माता जी, आप करेंगे नरसिंह आरती? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम से स्टार्ट करूं प्रभु जी? सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नरसिंह आरती। नाम से नरसिंहाय, नाम से नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दाहिन्या, हिरण्यकशिपुर्भक्षया, शिलटङ्कानखालाए, यतो नरसिंह प्रतो नरसिंह, यतो यतो यामित ततो नरसिंह, बहिर्य नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंह अधिशरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत सिंहाम्, दालिता हिरण्यकशिपु तनभिङ्गाम्, केशवधीत नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जय नरसिंह देव, जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय, जय नरसिंह भगवान की जय। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बोलती हूँ। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होने और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के नाम अपराध से सदा बच के रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर हरि काम। बोल माता जी, बहुत सुंदर हरि माता जी। बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। बहुत हरे सुंदर। कृष्णा से मत को धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण महाप्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम सकल भक्तजनों का मैं धन्यवाद प्रणाम सकल माता जी का मैं धन्यवाद प्रणाम सकल प्रभु जी का मैं धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण अनंतपति वैष्णव का मैं धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम ममता जना माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, अशोक चावला जी, रंजना माता जी, रूबी माता जी, बनमाली माता जी, सुश्री माता जी, काजल माता जी, हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी सभी भक्तों हरे को दंडवत कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजना माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण देव माता की हरे प्रणाम कृष्ण जसमिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मकर माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे सब कृष्ण भक्त देव दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण ज्योति हरे माता कृष्ण सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सारे डिवोटीज को हरे कृष्ण हरे कृष्ण देवी माता जी, ममता माता जी, जस्मिता माता जी, शीला माता जी, अशोक प्रभु जी, कृष्ण मोहन धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। प्रणाम माता जी। ठीक हो जीवन प्रभु हरे जी हरे कृष्ण कृष्ण हरे सब कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्त को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम रीति माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। राज प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? राज यस प्रभु जी आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। चलिए सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अभी गुरु जी आने वाले हैं, 1-2 मिनट में आ जाएंगे। जो नए भक्त हैं, मुझे लग रहा है कि नमन वैसला नाम से लॉगिन है। माता जी आपका स्वागत है। और दूसरा रुद्रा FF, वो भी मुझे नए लग रहा है, तो आपका भी स्वागत है। प्रभु जी मेरे जो मतलब मैं खुशी हूँ, मेरा ये मतलब मेरे हस्बैंड का है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा खुशी माता जी हैं क्या आप? जी प्रभु जी मैं खुशी हूँ। उनका ओके मैरिज हो ओके गया, शायद मैरिज हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके ओके ओके, ये आपने शेयर नहीं किया खुशी हम लोगों से। चलिए आपको बहुत बहुत गुरु जी शुभकामनाएं। को बोला था और किसी को नहीं बोला था, मतलब अचानक ही सब कुछ हो गया। चलिए बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप दोनों मिलके आप हरे भक्ति करें, कृष्णा ये हमारी सभी भक्तों को शुभकामनाएं बहुत हैं। बहुत बधाई हो खुशी माता जी, बहुत बधाई। तो माता तो जी हम लोग बहुत तो हम बहुत लोग एक बार हरे माता जी धन्यवाद सभी भक्तों से निवेदन है कि आज मंजू पाल माता जी के भी जो सिस्टर है उनका एग्जाम है, और अभी खुशी माता जी को देख लिया हम लोगों ने। तो एक गुरु जी के आएंगे तो उस समय भी हम लोग बोलेंगे। अभी भी हम लोग एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल देते हैं नए भक्तों के लिए, स्वागत के लिए, और खुशी माता जी के नए दाम्पत्य जीवन के सुखमय जीवन के लिए, कृष्णमय जीवन के लिए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण देवी आप माता जी। सबका शुभ हो। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सकल भक्तजनों का मैं धन्यवाद प्रणाम नए भक्तों की सुविधा के लिए जब गुरु जी हरे आ जाएंगे उसके बाद से कैमरा ऑन रखना आवश्यक है। आपके सत्र का ये नियम है कि कैमरा ऑन रखिएगा, तो इसका ख्याल रखिएगा, और माइक बंद रखिएगा। अगर इनकेस आपके मन में कोई प्रश्न आता है जो गुरु जी बताते हैं, तो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा। जो आप देख रहे हैं कि इसमें चौथे नंबर पे हैंड का एक सिंबल बना है, उसको आप प्रेस करेंगे तो सामने आपको आ जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तभी आप उसको हैंड रेज कीजिए। जैसे अभी राज प्रभु जी ने हैंड रेज किया है लेकिन पूछने पे वो कुछ बोले ही नहीं, तो ऐसा मत कीजिएगा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा सामने वाले को। और अपना माइक बंद रखिएगा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे और प्रणाम गुरु जी, हरे दंडवत राम प्रणाम, हरे हरे राम कृष्ण। हरे 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 गुरुजी कृष्णा दंडवत कृष्ण प्रणाम सर दंडवत प्रणाम हरे भक्ति दंड प्रणाम हरि भक्ति दंड प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम गुरुजी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। अंतर्दान हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा सभी भक्तों हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम जय श्री अद्वैत शिवासादि गौर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम। ओके, हरे कृष्णा सबका स्वागत है। आज हरे किसका टर्न कृष्णा था अपना? गुरुजी दंडवत प्रणाम। पता नहीं। हरे कृष्णा हाँ, हरे कृष्णा। ठीक। गुरु जी, किसका मीनाक्षी टर्न? राउत माता जी का टर्न है, लेकिन वो आई नहीं है, लॉगिन नहीं किए हैं। लॉगिन नहीं। ओके जी। ठीक है। और गुरु जी, नमन नाम से नमन बैसला नए भक्त ज्वाइन किए हैं। और दूसरा, खुशी ओके माता जी की भी शादी हो गई है गुरु जी, तो आज पता चला हम लोगों को, हम भक्तों को पता चला। तो हम लोगों ने एक बार हरे कृष्णा बोला था, अब आपके आशीर्वाद से दोनों का, एक नए भक्त का स्वागत और माता जी के लिए जी जी आपका आशीर्वाद जी चाहिए। जी जी जी। तो उसने हमें बताया था उसका विवाह हुआ था, लेकिन सारे भक्त की इच्छा है तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम, हरे हरे राम, राम राम, हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। हरे हरे, हरे राम, राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा। और हमारे 6 अध्याय पूरे हो चुके हैं और अभी आज हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो 7वें अध्याय के अंदर प्रवेश करने के पूर्व 6 अध्याय हैं जो हो चुके हैं। तो पहले 6 अध्याय के बारे में हम और एक बार आपको सुनाएंगे। और इसके ऊपर हमने काफी बार प्रवचन किए हैं, है ना। निर्जला एकादशी के दिन हम पूरे 18 अध्याय का सारांश बताएंगे। पहले 6 अध्याय का सारांश रिकॉर्डिंग हुआ है, तो केवल वो 25 से 30 मिनट का ही है। तो जिन भक्तों को सुनना है तो वह सुन सकते हैं। और 7वें अध्याय के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ पर काफी फ्लक्चुएशन है नेटवर्क का आज। तो गुरुजी भगवान एक प्रार्थना कहनी थी। जाएगा। जो आपने एग्जाम्स लिए थे ना, उसके अभी नंबर हमें नहीं मिले। हाँ, तो मैंने बेसिकली राधिका माता जी से कुछ सर्टिफिकेट भेज दिए हैं, वो आपको भेज देगी। और जी जिनके गुरुजी क्षमा सर्टिफिकेट नहीं करिएगा। मिले हैं तो वो कृपया करके अपने फिंगर को रेज कीजिए। जिनको अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम दी है, तीसरे अध्याय की भी दी है।
3 टेस्ट के नहीं मिले हैं ना गुरुजी? तो कृष्ण मोहन प्रभु आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। जो जी भक्त गुरुजी। को सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं अभी तक और जिन्होंने एग्जाम दिया था 1, 2, 3 जी का, ये तीनों अध्याय का कंबाइंड सर्टिफिकेट रहेगा। एक ही सर्टिफिकेट है तीनों का। हरे कृष्ण। जी, तीनों का सर्टिफिकेट एक ही है, इंडिविजुअल नहीं है, तो उसका एवरेज आपको मार्क्स दे गए। ओके जी। हाँ, जिन्होंने तीसरा एग्जाम नहीं दिया है तो उनका केवल वो 2 अध्याय का सर्टिफिकेट रहेगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो 6 अध्याय थे उनको कर्मयोग कहा जाता है। कर्मयोग का अर्थ क्या है कि मैं अपने कर्म से भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, कर्म के फल से मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से कर्मयोग आगे बढ़ते जाता है तो फिर वह ज्ञान योग में प्रवेश करता है, और जब ज्ञान योग में परिपक्वता आती है तो फिर वह अष्टांग योग और उसके बाद भक्ति योग में परिवर्तित होता है। कर्मयोग का अगर एक लाइन में अगर हमने 6 अध्याय में यही सीखा है कि 6 अध्याय का जो सबसे प्रमुख श्लोक है अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये पूरे 6ठे अध्याय का सारांश है। उसमें हम देखते हैं कि कर्मण्य अधिकारस्ते कि आपको कर्म करने का पूरा अधिकार है। लेकिन दूसरी लाइन में कृष्ण कहते हैं लेकिन आपको एक चीज का अधिकार नहीं है, वो है फल का अधिकार नहीं है। और हम पूरी जिंदगी हम किसके पीछे लगते हैं? फल के पीछे। इसलिए हम दुखी होते हैं। दुखी होने का बहुत सरल कारण यह है कि मैं गीता के श्लोकों के अनुसार अपना जीवन का निर्वाह नहीं कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है कि मैं फल की अपेक्षा रखता हूँ, और जब जब मैंने अपने जीवन में फल की अपेक्षा रखी है तब तब मुझे क्या मिला है? निराशा मिली है। ठीक है, कितने लोगों का यह अनुभव है अपने जीवन में कि जब जब आपने जीवन में फल की अपेक्षा रखी है आपको जीवन में निराशा ही मिली है और कुछ नहीं मिला है, केवल 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 और निराशा ही। और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? निराशा में क्या आता है? हमको क्रोध आता है, और क्रोध में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ये भी हुआ है, ये भी हुआ होगा। ऐसे निर्णय लेते हैं कि उस निराशा में कि हम जिंदगी भर पछताते बैठते हैं। इसलिए ये जो श्लोक है कि कर्म करने का मुझे अधिकार है लेकिन फल देने का अधिकार ये भगवान ने अपने पास ही रखा है। फल देने का अधिकार भगवान ने अपने पास ही रखा है। और तीसरे लाइन में भगवान कहते हैं कि माते संगुष्व कर्मणि, ये चौथा है, माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा। हेतुर्भूमा मतलब तुम कारण नहीं हो। अगर तुमको फल मिलता भी है तो भगवान कहते हैं तुम कारण नहीं हो, क्योंकि इसमें और 2 लोग हैं। कौन है और 2 लोग? एक है नेचर, प्रकृति परमात्मा और प्रकृति। भगवान कहते हैं कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, और दूसरा है कि ये नेचर है, मेरी शक्ति है, भौतिक प्रकृति, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। चौथे लाइन में भगवान कहते हैं कि इसका यह अर्थ भी नहीं है कि तुम कारण नहीं हो,
तुम्हें फल देने वाला भी कोई और है। तो इसका ये अर्थ भी नहीं है कि कुछ ना करो, केवल आलसी बन के बैठे रहो कोने में। ये भी भगवान नहीं कह रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर आपको जीवन में सुखी बनना है, हम सबको सुखी बनना है, तो रोज इस श्लोक का अभ्यास करना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा माते संभोस्त्व कर्मणि। ओके, तो अभी हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक इस सेक्शन को कहते हैं भक्ति योग। और 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो अंतकरण में मेरा भजन करता है। ठीक है, कहाँ भजन करता है? अंतकरण में, बराबर। अंतकरण में भजन करता है वो हमेशा। भगवान कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये 7वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान को एक सवाल पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ योगी की शुरुआत मैं कहाँ से कर सकता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो 7वें अध्याय का पहला श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं उसके पहले 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के तात्पर्य में कुछ चीजें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। विरला व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार में अधिकांश लोग मंदिर में इसलिए जाते हैं ताकि वे उनके स्वार्थ को पूरा कर सके या अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं को पूरा कर सके। इसलिए भक्ति योग का स्वीकार भगवान कहते हैं कि हर कोई नहीं करता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे, भगवान इसी 7वें अध्याय में ये कहेंगे। आदर्श योगी ये किस पे ध्यान करता है? श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजस्वी है। तो हमारे महाराष्ट्र के एक संत है जिनका नाम है तुकाराम महाराज। उन्होंने बहुत सुंदर अभंग लिखा है, क्योंकि वो भी ध्यान करते थे। लेकिन वो किस पे ध्यान करते थे? तो एक अभंग है जो मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। वो कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति का ध्यान करता हूँ जो ईंट है, ईंट पे खड़े है ना। ईंट मतलब जिससे हम हमारे घर को बनाते हैं, है ना। तो ईंट पर खड़े हैं, इसके लिए उनका नाम है विठ्ठल। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी ठेउनिया। कर मतलब हाथ, तो उन्होंने हाथ कहाँ रखा है? कटावरी मतलब कमर पे रखा है। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी ठेउनिया तुलसी हार गड़ा कासे पीताम्बर। तो उन्होंने क्या क्या उन्होंने गले में डाला है? तुलसी का हार डाला है। और क्या उन्होंने पहना है? कासे पीताम्बर, पीताम्बर वस्त्र पहना है। वो कहते हैं कि मैं इनका ध्यान करता हूँ। आवड़ी हेच रूप निरंतर, वो कहते हैं कि मुझे यही रूप आपका अच्छा लगता है हमेशा। तो इस तरीके से साधु संत है वह भगवान का ध्यान करते हैं। तो अभी हम आज 7वें अध्याय के पहले चरण में देखेंगे कि भक्ति योग की शुरुआत कहाँ से होती है।
शुरुआत का अंग क्या है? तो जब अर्जुन कहता है पिछले अध्याय में कि हे श्री कृष्ण, मेरा मन कैसा है? चंचल है। चंचल मन ही कृष्ण प्रमाथि बलभद्र दृढ़, है ना? तो क्या उपाय मुझे आप देंगे कृष्ण? कृष्ण ने वहां पर 2 उपाय दिए थे। उनमें से एक उपाय था अभ्यास करना चाहिए। तो वहां पर हमने प्रभुपाद के शब्दों के मार्फत ये सीखा। अभ्यास का अर्थ क्या है? अभ्यास का अर्थ है कि भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के नाम, इसमें डूबे रहना, ये अभ्यास करना चाहिए। तो पहला श्लोक है 7वें अध्याय का, जिसको हम चाहते हैं कि आप इस श्लोक को मेरे पीछे बोलिए। तो कृष्ण मोहन प्रभु अनम्यूट करके मेरे पीछे बोलेंगे और बाकी के सभी लोग म्यूट करके मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? आपको उसको म्यूट ही रखना है, केवल कृष्ण मोहन प्रभु ही अनम्यूट करेंगे ताकि आपको रिदम वो समझ में आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7वें अध्याय का पहला श्लोक। जी। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ, बोलिए कृष्ण मोहन प्रभु। मय्या शक्तमनः पार्थ योगम यज्जुन्मदाश्रय, योगं युज्युन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां, असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद पढ़िए कृष्ण मोहन प्रभु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हरे कृष्णा गुरु जी। अभी देखिए, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि पहले मैंने तुमने 6 अध्याय को क्या क्या बताया मैंने, कि तुमको अनासक्त रहना है, अनासक्त रहना है, अनासक्त रहना है। तुम्हें संसार से अनासक्त रहना है, फल से अनासक्त रहना है। लेकिन भक्ति योग में भगवान क्या सिखाते हैं? तुम्हें अर्जुन आसक्त रहना है। इसके लिए पहला शब्द क्या है? मैया सक्त मना पार्थ, है ना? आसक्त। तो भगवान कहते हैं कि मई मतलब मुझ में अपने मन को आसक्त करो। समझ में आ रहा है? भक्ति योग की शुरुआत कहाँ से होती है? अपने मन को मुझ में आसक्त करो, कृष्ण कहते हैं। उसके बाद कहते हैं योगम, योगम का अर्थ है आत्म साक्षात्कार। इससे तुमको आत्मा साक्षात्कार होगा। लेकिन कैसे होगा? तो भगवान अगला शब्द कहते हैं यज्जुन। युज्जन शब्द का अर्थ क्या है? अगर आपके पास गीता है तो उसमें आप ट्रांसलेशन में आप पढ़ सकते हो। भगवान क्या लिखते हैं उसमें? प्रभुपाद लिखते हैं कि अभ्यास करते हुए, है ना? सबको दिखाई दे रहा है ट्रांसलेशन में। अगर आपके पास भागवत गीता है, मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास भागवत गीता होनी चाहिए, जो लोग गीता के सत्र में आते हैं। युज्जन, युज्जन मतलब अभ्यास करते हुए। तो इसलिए अभ्यास ये 1 दिन का होता है क्या? क्या अभ्यास 2 दिन का होता है? क्या अभ्यास 3 दिन का होता है? नहीं, अभ्यास ये जिंदगी भर का होता है। इसको भी आप लिखिए, अभ्यास जिंदगी भर का होता है। अभ्यास 1 दिन का नहीं होता है, ना अभ्यास 2 दिन का होता है। ओके। युज्जन मदाश्रय, मत आश्रय। भगवान कहते हैं कि मेरी चेतना में तुम हमेशा रहो, मेरी चेतना, ठीक है? मेरा आश्रय ले लो। भगवान पहले लाइन में क्या बताते हैं? मैया आसक्त, पहले मुझ में आसक्ति लगाओ। कैसे आसक्ति लगाओ? तुम्हारे मन को लगाओ मुझ में। कैसे लगाओ? भगवान कहते हैं कि युज्जन, अभ्यास करो।
है ना। कैसे अभ्यास करूं? तो भगवान कहते हैं कि मदाश्रय, मेरा आश्रय लेके करो अभ्यास। इससे क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं योगम, आत्म साक्षात्कार मिलेगा तुमको। ठीक है, ये हो गया पहला लाइन। इसको आप लिखिए आप, क्योंकि ये पहला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान इतना रोक रहे थे अपने आप को भक्ति योग का बोलने के लिए, जैसे ही अवसर मिला तुरंत ये श्लोक बोल दिए। उसके दूसरे लाइन में भगवान कहते हैं असंशयम। असंशयम का अर्थ है इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, तुम्हारा मन मेरे में लगाओगे और इसमें ये संशय ही नहीं है कि मैं तुमको आश्रय नहीं दूंगा, मैं आश्रय दूंगा, है ना। उसके बाद कहते हैं कि समग्रमा। समग्रम का अर्थ है पूर्णतया। पूर्णतया तुम मुझको क्या करो, अपनी चेतना में लगाओ। अर्जुन कहता है कि कैसे लगा वो भी कृष्ण, क्या करना पड़ेगा वो तो बोलो। आपने कहा मुझे अभ्यास करो, ठीक है अभ्यास करूंगा मैं। आपने कहा आप में मुझे मेरा मन लगाओ, ठीक है मैंने वो भी समझा। आपने कहा कि आत्म साक्षात्कार मिलेगा, हाँ ठीक है मुझे ये भी समझ में आया, लेकिन कैसे कैसे करूं कृष्ण में? तो भगवान आखिरी शब्द क्या लिखते हैं उस श्लोक में? तशृणु। तशृणु का अर्थ क्या है? सुनो, मेरे बारे में सुनो। तो यहाँ पर ये भक्ति योग की शुरुआत है। भक्ति की योग की शुरुआत सुनने से होती है ना। सुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए है ना मेरा आपसे निवेदन है, अपने दोनों कानों को ना आप अच्छे से रखिए बुढ़ापे तक, क्योंकि कभी कभी ना आवाज भी सुनाई नहीं देता है, होता है ऐसे। जैसे ही बुढ़ापा आता है ना सुनना कम हो जाता है, लेकिन हमेशा आप है ना कान का अच्छे से देखभाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर अंधा व्यक्ति है लेकिन उसके कान अच्छे से है, क्या वो भक्त बन सकता है, भक्ति कर सकता है? जी गुरु जी। जी गुरुजी बन सकता है। जी है गुरु ना। जी, बन सकता है, कर सकता है। लेकिन कोई गूंगा है, बहरा है और उसकी आंखें है, सब देख सकता है, क्या वो भक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। जी कर सकता है। भगवान को देख के तो कर सकता है। भगवान को देखने से ज्ञान थोड़ी प्राप्त होता है सुधा माता जी, आप समझ नहीं रहे हो। आप तो टीचर रही है, आपको तो पता होना चाहिए कि सुनने से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। देखने से अगर हस्बैंड है ना, अगर हस्बैंड वाइफ है दोनों भी गूंगे बहरे हैं है ना, तो क्या प्रेम होगा दोनों में एक दूसरे को देख के? मुझे नहीं लगता। सुनने से तो होता ही है गुरुजी, कभी हाँ। देख देख के भी मूर्ति से प्रेम हो जाता है अंदर से। नहीं, ये भक्ति योग की शुरुआत में भगवान कहते हैं कि सुनने को कहा है, देखने के लिए नहीं कहा गया है ना। तो उसके लिए ये हमको भगवान जो कहे हैं उसको हमको स्वीकार करना ही होगा। तशृणु, इसके लिए पहले नाम रूप गुण और लीला, ये स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको नाम सुनना होगा, भगवान का लेना होगा, उसके बाद आप रूप का ध्यान कर सकते हो, है ना। जैसे कई बार हम वृंदावन जाते हैं, तो मैंने कथा भी आपको बताई थी रिसेंटली, वापस एक बार बता रहा हूँ, है ना, ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाए। एक बार शिल प्रभुपाद जी के गुरुदेव वृंदावन यात्रा लेकर गए थे और वृंदावन यात्रा का वो आखिरी दिन था और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को कहा कि आज आखिरी दिन है, जिनको जिनको परिक्रमा के दर्शन करने हैं, है ना, विग्रह के दर्शन करने हैं, वो सब चले जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बैठकर अभी प्रवचन करने वाला हूँ, जिसमें मैं सारे परिक्रमा के विग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा। क्या हो गया उस सभा में? उस सभा में भी ऐसे ही हुआ कि 90% लोग कहाँ गए? 90% लोग घूमने देखने के लिए चले देखने के लिए चले गए और केवल 10% शिष्य उनके बगल में बैठे रहे, उनमें शिला प्रभुपाद जी भी थे। तो कुछ समय के बाद फिर वो उनके गुरुदेव क्या कहते हैं उनको, जी कौन मुझे बताएगा? उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जरा फिंगर को रेज कीजिए। आंखों की मसाज। जी हाँ, जी जी। ओके।
तो पेपर फूट गया है, इसके लिए मैं भी कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसने पेपर फूट दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि आंखों की मसाज करने के लिए है ना। तो अभी मुझे बताइए कि ज्ञान कहाँ से मिलता है। अभी हमारे जो परंपरा के गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान ये सुनने से मिलता है। अभी आप में से कई लोग रहेंगे जो वृंदावन नहीं गए होंगे, बराबर है। आप में से कई भक्त रहेंगे जो है ना, जो इतने सारे धाम है भारत में, अयोध्या है, द्वारिका है, बद्रीनाथ है, रंगनाथ जी का है, बालाजी है, लेकिन आप घर में सुनकर क्या आपको भगवान का वो धाम का दर्शन हो रहा है? जी हो रहा है। जी गुरु हो रहा है। तो बताइए ना फिर कि क्या जरूरी है मेरे लिए, अगर मुझे भक्ति की शुरुआत करनी है तो? प्रणाम प्रभु जी, सब भक्तों को प्रणाम। तो मुझे सुनना जरूरी है ना। सुनते जितना हम सुनेंगे, है ना। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब रुक्मिणी, आपको पता होगी, जो भगवान की द्वारिका की पटरानी है, तो रुक्मिणी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उसने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया था, लेकिन उसकी सभा में एक ब्राह्मण आते थे, वो रोज भगवान की लीला को सुनाते रहते थे। और सुनते 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 रुक्मिणी का मन कृष्ण के तरफ आकर्षित हुआ। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि रुक्मिणी ने उसी ब्राह्मण को एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा गया था कि अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं केवल आपसे शादी करूंगी और मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उस पत्र को पढ़ा, है ना, तो अर्थ ये था कि रुक्मिणी ने शादी करने के पूर्व कृष्ण को नहीं देखा था, ना वो कृष्ण से मिली थी, ना उसने कृष्ण से कभी बात की थी टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप था भी नहीं वैसे, लेकिन उसने डिसाइड किया था कि मैं शादी करूंगी तो केवल किससे? कृष्ण से, है ना। अभी मुझे बताइए कि बिना देखे अगर मेरा कृष्ण से इतना प्रेम हो सकता है ना, तो मुझे भी क्या करना चाहिए? मुझे भी सुनना ही चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए कि मेरा मन है वो कृष्ण में आसक्त होना चाहिए। मय्यासक्त मना पार्थ योगम यज्जुन मदाश्रय। और कौन सा आपको उदाहरण याद आ रहा है जिस भक्त ने केवल सुनकर अपना दिल, अपना मन भगवान को दे दिया? जी, ऐसा कोई है? और एक सबड़ी। मीराबाई मीराबाई सूरदास गुरु जी, सबड़ी और मीराबाई भी थी। सूरदास मीराबाई तुलसीदास भी थे। नहीं, आप फिंगर को रेज कीजिए, आप, है ना, आप फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि इससे तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। जिन लोगों ने मुझे शबरी, मीराबाई, इनका एग्जांपल दिया, तो मैंने कहीं जिक्र नहीं सुना है कि उन्होंने कहाँ से श्रवण किया। उनकी वो भक्ति का अंग कुछ रहा होगा, लेकिन केवल सुनने से, निरंतर सुनने से कृष्ण पे प्रेम आ गया हो। जी, मंजू सिंह। गुरु जी, सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने भी भगवान के बारे में सुना था। हाँ, और फिर वो आसक्त हो गए। हाँ, ये सही उनका ये सही उदाहरण है कि सुखदेव गोस्वामी ने सुना था। सुनने का कहीं तो वर्णन आना चाहिए। नरसिंह भगत भी थे, नरसिंह भगत। दूसरा है परीक्षित महाराज, ये भी ये ऐसा ही उदाहरण है ना, कि उन्होंने 7 दिन 7 रात सुना था। प्रहलाद महाराज ने अपने गर्भ में सुना था। जब उनके माता का नाम क्या था प्रहलाद महाराज के? कयादु। कयादु ने, है ना। आपको याद होगा कि जब कयादु को नारद मुनि लेके जाते हैं अपने आश्रम में, तो कयादु का मन कहाँ रहता है कि मेरा पति वापस कब आएगा। लेकिन गर्भ में जो बच्चा है उसका मन कहाँ रहता है? उसका मन तो नारद मुनि के शब्दों पे रहता है ना। वो इतना सुना, गर्भ में इतना सुना
जैसे ही बाहर आ गए तो उन्होंने क्या बोलना सीखा? नारायण, है ना, नारायण नारायण नारायण, बस इतना ही बोलते रहे। बराबर है। तो ये मैं इसलिए इतने एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप इस चीज को समझे कि भगवान हमको पहले श्लोक में ही क्या बताना चाह रहे हैं। तशृणु, सुनो, है ना, सुनो। ठीक है, तो अभी हमको क्या सुनना है? तो भगवान अभी हम प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ये पहला लाइन प्रभुपाद तीसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के बारे में सुनने के लिए भी क्या चाहिए? हमको सौभाग्य चाहिए, है ना, भाग्य चाहिए। ऐसे ही नहीं हमको भगवान के बारे में सुनने को मिल सकता है। ठीक है, और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो वापस प्रभुपाद लिखते हैं कि सुनना भी किसको चाहिए, किससे चाहिए, है ना। साक्षात कृष्ण से तो हम सुन सकते हैं क्या? संभव है हमें? नहीं, है ना। लेकिन कृष्ण के शुद्ध भक्त से हम सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं हम, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं व्यक्ति किस गुरु परंपरा से रहा है, लेकिन कई बार उत्तर भारत में ऐसा देखा गया है कि कई भागवत की कक्षाएं चलती हैं 7 दिन की, और वहां पर कई सारे फिर महिला इकट्ठा होती है भागवत सुनने के लिए। और कई बार ऐसे होता है कि भागवत सुनाने के लिए वह क्या लेते हैं? कुछ पैसे भी लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं। पैसे लेते हैं या दक्षिणा के रूप में, है ना। बड़े बड़े बजट होते हैं उनके 7 दिन के, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा इस चीज की निंदा करते थे कि हमें भागवत सुनाने के लिए कोई पैसे नहीं लेने चाहिए। तो उसके बाद फिर अभी भगवान हमको ये बताना चाहेंगे कि अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो सबसे पहला मेरे में क्या परिवर्तन होगा। लिखिए, सबसे पहले है कि भगवान के बारे में सुनना ये साक्षात उन्हीं से सुनने के समान है। और सुनने से क्या होता है? तो निरंतर श्रवण करने से वह व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है, भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। आज ही मैं एक ब्रह्मचारी से बात कर रहा था, तो जैसे हमारा क्लास हुआ सुबह का, तो एक ब्रह्मचारी मुझे मिले, तो मैंने उनको सवाल पूछा कि अगर कोई भक्त असफल होता है तो उसकी श्रद्धा है वो टूट जाती है। तो उन्होंने बहुत मुझे अच्छे जवाब दिए उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पाप करते हैं, है ना, अगर हम 4 नियम का ब्रेक करते हैं तो भी हमारी श्रद्धा बरकरार रहती है, क्योंकि ये पाप, उन्होंने कहा कि ये शरीर से संबंधित होते हैं, पाप आत्मा को छू नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी पापी व्यक्ति है वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। और उन्होंने दूसरा चीज कहा कि भक्ति क्यों रुक जाती है, तो उन्होंने कहा कि अपराध करने से भक्ति रुक जाती है, मतलब हमारी श्रद्धा है वह रुक जाती है और हमारी श्रद्धा सील हो जाती है। जिस तरह से आपने सुना है अकाउंट है वो सील करा दिया गया, सील करा दिया मतलब उसमें उतने ही पैसे हैं, 1 लाख रुपए है उसमें, लेकिन अभी उसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसी तरह से हम जब अपराध करते हैं तो हमारी जितना हमारा श्रद्धा है 10%, 20%, उतना वह सील किया जाता है।
और जब तक कि आप उस अपराध को, है ना, अगर वैष्णव अपराध किया है तो जब तक उससे माफी नहीं मांगते हैं तब तक वह श्रद्धा है, वो फिर आप कितना भी प्रयास कीजिए, कितना भी माला कीजिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है कि वैष्णव अपराध ये हरि नाम की माला से उसका उसको काट नहीं दिया जा सकता, मतलब उसका क्षालन नहीं किया जा सकता। तो इतना अपराध जबरदस्त होता है। तो अपराध क्या करता है, तो श्रद्धा को सील करता है और फिर कई सारे जन्म भी हो जा सकते हैं, या फिर उसी जन्म में अगर अपराध अगर हमने माफी मांग ली या उसका क्षालन किया तो फिर वापस वो श्रद्धा को जो सील हुआ है वो वापस ओपन हो जाएगा, है ना। जिस तरह से बैंक अकाउंट देखो, बैंक वाले सील करते हैं, फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद वापस कहते हैं कि ठीक है, कल से आपका अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये चीज होती है। तो इसलिए सबसे डेंजरस क्या है, सबसे डेंजरस अपराध है ना, अपराध है। तो इसके लिए हम भक्तों की संगति में सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम अपराध कर सकते हैं। और अपराध की श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है, मन से शुरू होती है ना। पहले विचार कहाँ पर आता है, मन में ही आता है और फिर वो एक्शन में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो भगवान श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में लिखते हैं कि निरंतर श्रवण करने से वह व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है और फिर वह अगला स्टेप क्या है, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। तो लिखिए इसको, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, सुनने से रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं, मतलब भौतिक इच्छाएं और लोभ कम हो जाता है। और फिर सत्वगुण में स्थिर हो जाता है, सत्वगुण में स्थिर हो जाता है। और फिर भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि टूट जाती है, मतलब आसक्ति और मोह की कठिन ग्रंथि, ग्रंथि मतलब गांठ, है ना। हम सबका गांठ लगा हुआ है इस संसार से, किसी ना किसी वस्तु के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, और उस गांठ को तोड़ना बहुत कठिन है। लेकिन निरंतर श्रवण करने से इस गांठ को तोड़ा जा सकता है। और उसके बाद असंशयम, इसके बाद हम भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम भगवान को समझने की अवस्था प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये निरंतर श्रवण करने से होता है ना। जी, आप में से कितने भक्त हैं वह जब आप श्रवण करने लगे भगवान के बारे में तब आपको कृष्ण बहुत अच्छे लगने लगे और आप कृष्ण से प्रेम करने लगे, है ना। या आपकी कितने लोगों का अनुभव है जी, पहले आप कृष्ण के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जैसे आप सुनते गए और आपको लगा कि नहीं, मेरा मन अभी मुझे कृष्ण को देना चाहिए, एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। ओके, बहुत लोग हैं, है ना, जो केवल सुनने से ही भगवान से प्रेम किए हैं, सुनने से केवल। तो आप सोच सकते हैं कि, है ना, तो जितना हम सुनते रहेंगे, कम से कम 50 लोग हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 नहीं, सारे होने चाहिए। हमारे क्लास में तो 100 लोग हैं, लेकिन पता नहीं कि सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। तो कुछ लोगों का है वह प्रेम है वह कुछ दूसरे चीज से आ सकता है, लेकिन स्ट्रांगली है हमारा भगवान से प्रेम है वह भगवान के बारे में सुनने से ही आता है। और इस भौतिक संसार में भी कोई खिलाड़ी है या कोई बॉलीवुड का हीरो है या कोई संगीतकार है, जैसे एक संगीतकार का नाम सुना है आपने, लता मंगेशकर, है ना, सबने सुना होगा। बहुत सुंदर सुंदर वह, है ना, गीत गाती है। तो हमने उनको व्यक्तिगत रूप से कभी देखा है, मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने देखा होगा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उनके बारे में आपने सुना है, मीडिया के द्वारा हो या टीवी में हो या पढ़ा होगा, और पढ़ते पढ़ते फिर
है ना, आपको भी उस व्यक्ति के प्रति 1% तो प्रेम हुआ ही होगा। बहुत सुंदर आवाज है इसका, है ना। तो इस तरीके से सुनने से प्रेम होता है। अभी हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। ओके, मैं 7वें अध्याय में प्रवेश किया है, तो मैं सारे श्लोकों को कवर करूंगा, क्योंकि भक्ति योग का हर एक श्लोक हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। तो इसके लिए 7वां अध्याय में समय जाएगा, कोई बात नहीं है। तो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि तुम्हें क्या सुनना चाहिए। तो दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। तो कृष्ण मोहन प्रभु मेरे पीछे बोलेंगे और आप सभी लोग म्यूट करके मेरे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषत इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत ज्ञात्वा न इह भूय यत ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अन्यत ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। अभी भगवान अर्जुन को कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? सबसे पहले ज्ञान दे रहे हैं कि मैं तुमको ज्ञानम तेहम विज्ञानम, एक ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब व्यवहारिक ज्ञान, और दूसरा है दिव्य ज्ञान। तो तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ, जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाले गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हमको ये ज्ञान चाहिए तो ये ज्ञान केवल एक ही चीज से प्राप्त होता है, वो है भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा। तो सबको लाइन मिला। दूसरे श्लोक में वह छठा लाइन है, मिला सबको? अगर आप तात्पर्य में जाएंगे ना तो पांचवा लाइन है, मिला सबको? भगवान भक्त के द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके। तो समस्त ज्ञान का उद्गम कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त कारणों के कारण है। कौन है समस्त कारणों के कारण? भगवान समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य भी वही है। तो अभी इसमें दो चीजें भगवान बताना चाह रहे हैं। हमारे आचार्य लिखते हैं कि एक ज्ञान होता है कृष्ण की दो शब्द वो कौन से थे? कृष्ण की मधुरता और महानता। हाँ, वेरी गुड। तो ये दो शब्द आप लिखिए कि भगवान अर्जुन को क्या सुनाना चाह रहे थे कि कृष्ण की महानता, कि कृष्ण कैसे महान है, और दूसरा है कि कृष्ण की मधुरता, कृष्ण मधुर भी है। कृष्ण की महानता सुननी है तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण की महानता सुननी है तो हमें भागवत गीता सुननी चाहिए, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि मैं पानी का जो टेस्ट है ना, भगवान इसी श्लोक में, इसी अध्याय में कहेंगे वो मैं हूँ। अग्नि की उष्णता है वो मैं हूँ, पर्वतों में हिमाचल मैं हूँ, पांडव में अर्जुन मैं हूँ। तो इस तरीके से कई कई चीजें पे भगवान अपनी महानता का उल्लेख करते हैं। और कृष्ण की मधुरता आपको कहाँ दिखाई पड़ती है? कौन बताएगा? कृष्ण की मधुरता बांसुरी बजाने में। हाँ, भागवतम में या फिर वृंदावन में कृष्ण की
मधुरता हमको दिखाई पड़ती है ना, बहुत मधुर है। बहुत आप सुंदर भजन गुरुदेव जी जी अधूरम हाँ अधूरम, वो जो बहुत जी सुंदर जी भजन है उसमें हाँ, एक सुंदर भजन भी है ना, मधुरम अभी मधुरम, हाँ, उसमें मधुरम के भी मधुर सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। मथुरा सबसे अष्टकम है गुरु जी, है मथुरा अष्टकम। तो आप में से कितने लोगों ने है वह गुलाब जामुन खाया है जिंदगी में? जी, फिंगर को रेस कीजिए। सबने खाया होगा मुझे ऐसा लगता है। गुलाब जामुन ऐसा कोई नहीं है कि जिसने बिल्कुल नहीं खाया होगा, है ना। हाँ, मैक्सिमम लोगों ने खाया होगा। तो अभी मुझे बताइए, अगर आप गुलाब जामुन को किसी भी कोने से खाएंगे तो भी आपको मिठास मिलेगी? मिलेगी, है ना। मिलेगी। मिलेगी गुरु जी। जी, तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही चरित्र है। आप कहीं से भी उनको समझने का प्रयास कीजिए, गीता के जरिए, भागवत के जरिए, या फिर रामायण है, महाभारत है, आपको वो कैसे लगेंगे? आपको वो गुलाब जामुन की तरह मीठा मीठा मीठे ही जैसे लगेंगे। इतने मीठे हैं कि खाने के बाद भी आपको डायबिटीज नहीं होगा, ये भी गारंटी देता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? मीठा खाने से क्या होता है, हमको डायबिटीज हो जाता है। लेकिन अगर अपने जीवन में हम कृष्ण को, अगर हम, है ना, डूबे रहेंगे कृष्ण की कथा में, तो हमें कोई बाह्य रूप से हमें कोई क्षति नहीं होगी। उल्टा हम उसका हम आस्वादन करते, उनमें डूबे रहना ही पसंद करेंगे। तीसरा श्लोक में अभी हम जाते हैं। तीसरे श्लोक में अभी भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन प्रश्न पूछना है कि क्या हर कोई आपके बारे में सुनने के लिए उत्सुक है कृष्ण? क्या हर कोई आपसे सुन सकता है? भगवान कहते नहीं अर्जुन। तीसरे श्लोक में अभी भगवान बताएंगे। तो हम तीसरा श्लोक अभी पढ़ेंगे। तो कृष्ण मोहन प्रभु, मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां यतताम् अपि सिद्धानां इम्मान् वेत्ति तत्त्वतः। कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। अनुवाद पढ़िए इसका। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण। जी, तो इस श्लोक में बताया गया है कि सिद्धि प्राप्त करने वालों में से, मतलब जो भक्ति योग में प्रवेश करते हैं, इन लोगों में से भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्यानाम सहस्रेषु, तो हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति क्या करता है, प्रयत्न करता है, इसके लिए पूर्णता प्राप्त करने के लिए, या इस संसार से निकलने के लिए। और ऐसे हजार लोगों में से भगवान कहते हैं कि एक ही व्यक्ति मुझे स्वतः समझ पाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्य में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। बराबर है। सब लोग हैं वह ये इच्छा नहीं करते हैं। सभी लोग किसमें इच्छा रखते हैं? तो प्रभुपाद अगले लाइन में लिखते हैं, सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगे रहना पसंद करता है। बराबर है। आहार मतलब क्या है? खाना। निद्रा मतलब क्या है? सोना। भय मतलब क्या है? अपनी रक्षा करना। और मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना। बराबर है। इसी में लगा रहता है। और अगर आप देखोगे तो खाने में भी सबसे अच्छा जानवर कहा जाता है कि वो हाथी है, जो हमसे भी अच्छा खाता है।
है ना, दिन में वो 20 kg खाता है। निद्रा में सोने में भी सबसे अच्छा प्राणी कौन सा है जो हमसे भी अच्छा सोता है? वो है भालू है ना। भालू है, बहुत अच्छी गहरी नींद सो लेता है। भय, और अगर मनुष्य को भय है तो उसको अपनी रक्षा के लिए अपने साथ पिस्तौल या कोई छुरी इस तरीके से उसको रखना पड़ता है। लेकिन हमसे भी अच्छा सुरक्षा है वो जानवर कर लेते हैं, बराबर है। उनके पास नोकीले दांत होते हैं, पंजे होते हैं। और चौथा है मैथुन। तो हमसे भी अच्छे बच्चे कौन पैदा करते हैं? जानवर करते हैं, देखा है ना जी। हर साल वो 10-10 बच्चे, 9-9 बच्चे पैदा करते हैं, है ना। आपने मुर्गे को भी देखा होगा, मुर्गी के पीछे हमेशा कम से कम 4-5 तो उनके बच्चे है ना ऐसे घूमते रहते होंगे। या आपने कुत्ते को भी देखा होगा, है ना। तो हमसे तो अच्छा कौन है फिर? जानवर लोग अच्छा है इन 4 चीजों में, बराबर। तो इस तरीके से मनुष्य भी किस में लगा है? अभी इन्हीं चीजों में लगा हुआ है। अगर हम उनके पास चले जाते हैं कि भैया जरा भगवत गीता पढ़ोगे, सुनोगे, ऑनलाइन है, फ्री में चल रहा है, क्या आप आओगे क्या? तो क्या कहते हैं? हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं आ सकते, बराबर है। ऐसे सवाल हमको मिलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्य में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है मैं कौन हूँ, मैं दुख क्यों भुगत रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को ये सवाल आए थे गीता क्लास के पूर्व कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों संसार में दुख भुगत रहा हूँ, मुझे मरना क्यों पड़ेगा, मैं बूढ़ा क्यों होता हूँ? ये सवाल हमको आने चाहिए। क्यों मुझे क्यों, क्यों मेरा जन्म है ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर पैसों की कमी है? क्यों नहीं मेरा जन्म धीरूभाई अंबानी के परिवार में होता, कितना अच्छा होता। ऐसे सवाल तो आपको आए होंगे, है ना। क्यों मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है करियर के लिए, शादी होने के बाद भी देख रहा हूँ लोन लेके खड़ा हूँ अभी, है ना। कई सारे सवाल आते हैं, ये सवाल आने चाहिए। मतलब क्या है कि ताकि हम कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करें, बराबर। कई सारे भक्त हैं जिनके जीवन में सबसे बड़ा जो फ्रस्ट्रेशन का या फिर निराशा का जो कारण है वो उनको भगवान के भक्ति के समीप लाने के लिए एक रास्ता का काम किया है। तो आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा कि एक बार आप बहुत दुखी रहेंगे, निराश रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे अपने जीवन में, और तभी आप भक्ति के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जगह से निराशा ही मिलती है। तो आप सोचते हैं कि शायद मैं ये चीज ट्राई करके देख लेता हूँ, कि शायद यहाँ पर मुझे कुछ सुकून मिल जाए। तो इसलिए भी काफी लोग हैं वह डिप्रेशन में, निराशा में या बहुत कठिनाई में भी भगवान की भक्ति का रास्ता चुनते हैं। तो भगवान उनको दुखी कहते हैं, दुखी आत्मा है। लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि इनके जीवन में सुख आने पर ये भगवान को छोड़ देते हैं। ये इनका तो ये भी होता है। तो इसके लिए अभी आप शुरुआत में दुखी होके आए सत्संग में, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको तो पता चला है ना कि दुखी मैं इसलिए हुआ हूँ ताकि कृष्ण मुझे वो रास्ता देना चाह रहे थे। अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पर मुझे संघर्ष करते हुए अगर मैं और चलूंगा और चलूंगी तो शायद मैं परमानेंटली मैं सुखी हो जाऊंगी, सुखी हो जाऊंगा। परमानेंट सुख चाहिए तो जिंदगी भर हमको संघर्ष करना होगा, और अगर टेम्पररी सुख चाहिए तो भगवान आपको 2 महीने में, 4 महीने में ही दे देंगे। तो इस तरीके से तीसरा श्लोक हमने कवर किया। ओके, तो जी, तो उसके बाद फिर चौथा श्लोक है, इसमें भगवान अर्जुन को ये बताएंगे कि मेरी शक्ति क्या है, मेरी महानता क्या है। तो पहले अपनी महानता बताएंगे अभी।
तो भगवान अपनी 8 प्रकार की शक्ति बताएंगे चौथे श्लोक में, और 5वें श्लोक में भी वो कहेंगे कि मेरी 2 शक्तियां हैं, एक भौतिक शक्ति है और एक आध्यात्मिक शक्ति है। तो भौतिक शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले बताएंगे। तो चौथे श्लोक पे हम अभी प्रवेश करते हैं। भूमिर आप नलो वायु, भूमि आपः अनलः वायु, खं मन बुद्धिर एव च, हम मनः बुद्धि एव च, अहंकार इति यं मे भिन्ना, अहंकारः इति इयं मे भिन्ना, प्रकृतिर अष्टधा। प्रकृतिः अष्टधा। हाँ, अनुवाद पृथ्वी, करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान अभी चौथे श्लोक में कहते हैं कि मेरी शक्ति क्या है अर्जुन, जानो अभी। पहले मेरी शक्ति है भूमि, मतलब ये पृथ्वी है ना, जो तुमको दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर तुम चल रहे हो, ये पृथ्वी क्या है, ये मेरी शक्ति है, ये सजीव है। कौन मुझे बताएगा कैसे पता चलता है हमें ये पृथ्वी सजीव है? जब हम उसके अंदर कुछ बोते हैं तो आता है कि नहीं बाहर, है ना, गेहूं चावल कैसे मिलते हैं हमको? हाँ, ये पृथ्वी सजीव है, ये निर्जीव नहीं है। हमको दिखता है कि निर्जीव है ना, लेकिन ये निर्जीव नहीं है, सजीव है ना। जैसे ही आप कोई चीज बोते हैं, बीज बोते हैं आप इसके अंदर, तुरंत क्या आता है, उस पे पौधा आता है ना, पौधा आता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो ये भूमि है, पृथ्वी, ये सजीव है। उसके बाद जल, जल भी भगवान की शक्ति है। जल मतलब पानी। कितने लोगों का ये अनुभव है कि आप पानी को देखते हैं और भगवान को याद करते हैं कि पानी ये भगवान की शक्ति है, या पानी को देख के आपको भगवान की याद आती है? सच सच बोलिए, अगर ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अग्नि को देखकर किसको किसको भगवान की याद आती है? अग्नि। उसके बाद जल, वायु। जब वायु आपको स्पर्श करता है ना, जैसे गर्मी में, हाँ, जब आपको ठंडा हवा लगता है तो क्या आपको कृष्ण की याद आती है? सच सच बोलिए, या आपको ऐसा लगता है कि अच्छा होगा लाइट वाले का भला हो कि उसने लाइट नहीं आज, नहीं, है ना, हम उसको ही तारीफ करते हैं, अच्छा हो गया उसने लाइट नहीं आज डालती। तो हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आकाश है। और तीसरा है मन, बुद्धि और अहंकार। 3 चीजें भी भगवान कहते हैं मेरी ही शक्तियां है। ठीक है, मन, बुद्धि और अहंकार। हम सब लोग जानते हैं कि हमें मन है, हम सब लोग जानते हैं हमें मन है ना? क्या मन दिखाई देता है? मन दिखाई नहीं देता है ना, बराबर है। अगर हमारे घर में 5 लोग रहते हैं तो कितने लोगों के मन के साथ हम कार्य करते हैं रोज? कम से कम 4 मनों के, है ना। और सबसे प्रॉब्लम क्या, हमारा मन ही हमारे नियंत्रण में है क्या? नहीं है। तो और 4 मनों को हमको झेलना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना, हमारा अपना मन तो हम पहले से ही दुविधा में है, और हम दूसरे के मन को नियंत्रण करने जाते हैं, ए तुम क्यों नहीं ऐसा करता है, तुम क्यों नहीं ऐसा कर रहा है, बराबर है। तो ये हमारे घर में हमेशा होते रहता है। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि अरे मेरा मन मुझे संभाला नहीं जा रहा है और मैं इसके मन को क्या ठीक करूंगा। लेकिन घर में हम रोज 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 हम दूसरे के मन को ही रिपेयर करना चाहते हैं, है ना। ये मन किसकी शक्ति है? भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है। मन के ऊपर है बुद्धि। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी किसकी शक्ति है? बुद्धि भी मेरी शक्ति है। और तीसरा है अहंकार। अहंकार मतलब, अहंकार का अर्थ है मैं स्वामी हूँ, मैं इस घर का कर्ता हूँ,
मैं इस घर का राजा हूँ, मैं इस घर की रानी हूँ, है ना, मुझे लेकिन नौकरानी बन के रखा है, ये भी डायलॉग आता है फिर, है ना। तो ये सब कहाँ से आता है? ये अहंकार से उत्पन्न चीजें होती है। तो अहंकार है कि भगवान कहते हैं ये भी मेरी शक्तियां है। अभी आप बोलोगे कि भगवान ने ये अहंकार को निर्माण क्यों किया? जी, कौन मुझे इसका जवाब देगा कि ये भगवान अच्छा है, आपने पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आपने ये अहंकार को निर्माण क्यों किया? ये तो इसका उत्तर है, कौन देना चाहेंगे? कठिन प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कठिन है, इसके ऊपर हम काफी बार बोले हैं, अहंकार के ऊपर। जी, अंजलि सिंह। हाँ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने बताया था पहले एक बार कि भगवान जो है हमें यहाँ पे संसार में जब भेजते हैं तो 3 गुण इसलिए देते हैं ताकि हम अपना जो असली पहचान भूल जाए, क्योंकि हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो अगर हम अपना पहचान जानेंगे कि हम कौन है तो हम यहाँ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम अपने आप को स्वामी बोलते हैं, क्योंकि 3 गुण के कारण बोलते हैं। तो भगवान इसलिए हमें जो यहाँ पे 3 गुण देते हैं। ज्यादा वहाँ पर मुझे ये ना कि अहंकार ये बुरा नहीं है। अहंकार हम स्वामी बनने में लगाएंगे तो ये अहंकार बुरा है। फिर हमारी शुद्ध अहंकार है कि हम भगवान के दास है, इसलिए अहंकार को भगवान। जी जी जी, तो ये सही उत्तर है कि अहंकार है ये 2 प्रकार का होता है। भगवान यहाँ पर जिस अहंकार की बात कर रहे हैं वो अहंकार क्या है? मैं भगवान का सेवक हूँ, ये सही अहंकार है। और झूठा अहंकार क्या है? कि मैं कौन हूँ? मैं इस संसार का स्वामी हूँ। तो इस तरीके से झूठा अहंकार हमारे कष्टों का कारण है और सच्चा अहंकार हमारे सुख का कारण है। तो इसलिए कई बार व्यक्ति दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वह झूठे अहंकार को ही स्वीकार करते हुए जिंदगी भर चलते रहता है ना। तो इसलिए ये जो अहंकार है वह है, सच्चा अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ। कई बार एक स्लोगन भी आपने सुना होगा, गर्व से कहो हम हिंदू है, सुना होगा आपने कि गर्व से कहो हम, है ना। अगर पाकिस्तान में ये रहेगा कोई बच्चा तो वो क्या बोलेगा? गर्व से कहो हम पाकिस्तानी है ना। कोई अमेरिका में रहेगा वो क्या बोलेगा? गर्व से कहो हम अमेरिकन है। तो हर एक देश का व्यक्ति है वह इस तरीके से बोलेगा। लेकिन गीता हमें बताती है ना हम हिंदू है, ना हम मुसलमान है, ना हम अमेरिकन है, ना हम यूरोपियन है। हमारी पहचान है कि हम आत्मा होने के नाते हम भगवान के सेवक हैं। तो ये हमारी मूलभूत पहचान है। और जब इस पहचान को व्यक्ति पुनः प्राप्त कर लेता है तो फिर वह इस संसार से निकलने की चेष्टा करता है। और जब तक व्यक्ति इस चीज को समझता नहीं है तब तक वो अलग अलग तरीके अपनाता है। कभी नशा करता है, कभी जुआ खेलता है, कभी फिर टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, है ना। अलग अलग साधन से वह अपने अस्तित्व की खोज करेगा, लेकिन उसमें उसको केवल और केवल निराशा ही मिलेगी। तो इसलिए भागवत गीता ये ऐसा ग्रंथ है जो हमें सही पहचान को बता देता है, लेकिन स्वीकार करना या ना करना ये भी फिर हमारे ही हाथ में होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति है वो स्वीकार करता है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो इसके ऊपर तर्क करता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इस तरीके से कभी कभी लोग भागवत गीता ऐसे ग्रंथों को क्या कहते हैं, माइथोलॉजी करके एक नाम देते। माइथोलॉजी का अर्थ है कपोकल्पित कोई ग्रंथ है, किसी ने लिखा होगा, है ना, और अभी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से कृष्ण ने ये गीता भगवान ने अर्जुन को बताई थी, और हमारा सौभाग्य है कि घोर कलयुग में भी हम इस ग्रंथ का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने कितने श्लोक कवर किए हैं? तो आज हमने
चार श्लोक। चार श्लोक। चार कवर किया गुरुजी, चार। चार किया गुरुजी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे तो 2 प्रश्न हम लेते हैं। जी, देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये अहंकार के बारे में जो बोले कि भगवान ने ही अहंकार का निर्माण किए हैं, तो एक शुद्ध अहंकार हुआ और एक अशुद्ध अहंकार हुआ। तो ये जो दोषपूर्ण अहंकार का निर्माण भी भगवान ने क्यों किया? ये जब वो दोषपूर्ण है, अशुद्ध है, तो इसका जवाब मुझे चाहिए था। तो हाँ, तो कई लोग कहते हैं कि इस संसार में देवता भी है, इस संसार में असुर भी है, तो भगवान ने असुरों का निर्माण क्यों किया? या फिर तो एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि भगवान ने ही यहाँ पर शुभ और अशुभ ये दोनों चीजें भगवान से ही आती है। ठीक है, पाप और पुण्य, जो पाप की जो कार्य है और पुण्य के जो कार्य है ना, ये सब भगवान से ही आता है। लेकिन इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये सब चीजें इसलिए बनाई है ताकि मूर्ख जीव है वो इसको चाहता है ना। जैसे इस देश में हम देखते हैं कि दारू है ना, ये दारू भी सरकार ही बनाती है, बराबर है। हाँ, अगर दारू का लाइसेंस है वो भी सरकार ही देती है। और अगर दारू आपको नहीं पीना है ना, इसका ऐलान भी सरकार ही करती है कि दारू पीने से आपको कैंसर या फिर आपको है ना कैंसर हो सकता है। लेकिन ये दोनों चीजें क्यों सरकार बनाती है? क्योंकि समाज में से मूर्ख लोग रहते हैं कि उनको ये चाहिए ही चाहिए। अगर वो हम सरकार नहीं देंगे तो ये क्या करेंगे? तो ये गलत तरीके से दारू बनाएंगे, बराबर है। तो ऐसा होता भी है क्या? नहीं, ऐसा होता है। लोग हैं वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से भी चीजें बनाते हैं। तो अभी मुझे बताइए, अगर सरकार है दारू का प्रमोशन करती है तो क्या उसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है क्या? तो सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि समाज के ऐसे लोग चाहते उस चीज को और सरकार उसको वैध तरीके से उस चीज को कराने के लिए प्रोत्साहन करती है। तो इसके लिए भले ही भगवान ने ये मिथ्या अहंकार, जो मैं स्वामी हूँ, ये भगवान ने इसकी भी निर्मित इसलिए हुई है क्योंकि 3 गुणों का प्रभाव के कारण जीवात्मा सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माता हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो इसके लिए भगवान है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। तो भगवान है वो इस चीज की निर्मित इसलिए करते हैं ताकि बेटा वो समझ जाए, उसका बेटा, भगवान का बेटा, कि ये गलत तरीके से अपनाने से तुमको कष्ट ही मिल रहा है, तो इसलिए गलत चीजों को छोड़कर तुम सही चीज की तलाश में आ जाओ। ओके, ओके। नेक्स्ट, ये कौन है? OSF 1319। मेरा गुरु जी। हाँ, अनिल शर्मा। अनिल प्रभु जी। तो उसको जरा आप गुरुजी मेरे करेक्ट को कीजिए। हाँ, एक्चुअली सर दिक्कत ये है कि वो जो अनिल शर्मा के नाम से है ना, उसमें फोटो नहीं आ, वो कैमरा नहीं आता उसके अंदर, पता नहीं कुछ दिक्कत है इसमें। तो सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था, ये परा प्रकृति और ये जो अपरा है, परा और अपरा, इनके बारे में मुझे अभी समझ नहीं आया ढंग से। परा और अपरा में क्या फर्क है? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का बारे में हम आपको कल बताएंगे डिटेल में, क्योंकि अभी तक वो 5वां श्लोक है, वो भिन्ना प्रकृति रष्टदा। तो परा प्रकृति ये भौतिक शक्ति है और अपरा ये आध्यात्मिक शक्ति है। तो परा प्रकृति के बारे में मैंने अभी आपको वर्णन किया, 8 शक्तियां हैं, और कल हम आपको बताएंगे अपरा शक्ति जो हम सब है, जीवात्मा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको कल डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट, अशोक चावला प्रभु। गुरुजी, पवन चरणों में धन्यवाद प्रणाम।
गुरु जी जैसा कहा है कि मन भी मैं हूँ, मन भी कृष्ण है और बुद्धि भी कृष्ण है, जी जी तो बुद्धि मन से हार की जाती है, यानी कि कृष्ण को कृष्ण से हार जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, आप भगवान की शक्ति है मन और भगवान की शक्ति है बुद्धि, है ना। तो भले वो कृष्ण की शक्ति है, लेकिन मन है ये अगर बहुत ही आसक्त है किसी चीज से, है ना, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मात्रा में, तो कभी कभी वह बुद्धि को भी परास्त कर देता है। तो इसलिए हमको बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना चाहिए। तो तीक्ष्ण को कैसे बना सकते हैं? हम भगवत गीता के ज्ञान को अर्जित करके, अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो, हम भक्ति में आने के पूर्व हमारा मन आसक्त था, बराबर है, कई चीजों से। लेकिन जैसे ही आप सत्संग में आते हो तो क्या होता है, आप अपनी बुद्धि को क्या करते हो, धार करते हो ना, पता है ना, छुरी को धार किया जी जी जाता जी है, तो वैसे हम अपनी बुद्धि को भी धार कर रहे हैं। तो धार करने से क्या हो रहा है, अभी हम हमारे मन को क्या कर रहे हैं, ना बोलने का हमको हिम्मत मिला है, बराबर है। नहीं तो पहले हम मन को ना नहीं बोल पाते थे, देखो आप, हमेशा मन हमको नचाता है, वो हम नचते नाचते रहते हैं। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं मन को, नहीं ये गलत है, मैं तुमको ये करने नहीं दूंगा। तो ये कैसे हुआ अचानक ही? ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी आप भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिए हैं, उनके ज्ञान को आप समझ रहे हो, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए बुद्धि ये भगवान का ही है। लेकिन जैसे आप सत्संग से आप अभी चले गए दूर, मान लो, तो क्या होगा, फिर बुद्धि का पकड़ा है वो कम हो जाएगा और मन का पकड़ा है वो ऊपर ऊपर हो जाएगा, बराबर है। तो वही चीज रिपीट होगी फिर। तो इस तरीके से ये मन बुद्धि काम करता है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा मन को ना ना बोलते रहेंगे। कभी एक बार दिन, एक 7 दिन में एक दिन ऐसा आएगा कि मन है वो इतना जिद्दी होएगा, और आपको, है ना, एक बॉक्सिंग वाला कैसा पिटता है, तो वैसा पिटाई करता रहेगा पूरा दिन भर, है ना। ऐसे भी होता है ना, मन इतना हावी हो जाता है कि हम चाह कर भी हम उसको रोक नहीं पाते एक दिन। तो इसके लिए हमको रोज सत्संग सुनना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वृषाली धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ तीसरे श्लोक में प्रभुपाद जी का वो तात्पर्य है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो गुरु जी, यहाँ सिद्धि का मतलब क्या प्रभुपाद जी ने यहाँ सिद्धि क्यों लिखा है, इसका तात्पर्य क्या है? कृपया मुझे ये समझाइए। सिद्धि मतलब पूर्णता है। सिद्धि का अर्थ है कि वो पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है, हजारों में से एक व्यक्ति। तो यहाँ पर जो सिद्धि का अर्थ वही है कि पूर्णता, या फिर भक्ति से जुड़ना, या फिर भक्ति योग से जुड़ना, या कृष्ण से जुड़ना। तो वही इसका लक्ष्य है। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। तो हम पूर्ण कब होंगे? हम जब अपने आप को जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, और मैं कृष्ण को जान पाऊंगा कि कृष्ण कौन है, और हम दोनों का संबंध क्या है एक दूसरे के साथ। इसको कहते हैं पूर्णता। और प्रभुपाद भगवान यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि हजारों में से एक व्यक्ति ही पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है। और कई बार ऐसे होता है कि हमारे आजू बाजू के लोग वो भौतिक चीजों में मजा मस्ती करने में इतने मग्न होते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि ये लोग मेरी तरह क्यों नहीं बन रहे। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि हजारों में से एक ही व्यक्ति करता है, बाकी के लोग नहीं आते यहाँ पर, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप उनको बुलाएंगे ना, आ जाओ भाई सत्संग में, वो बोलेंगे तुम ही कर, मुझे नहीं करना है, इस तरीके से। तो इसके लिए भगवान की कृपा है, वो सबके ऊपर नहीं होती है। तो बेसिकली ये हजारों में से एक व्यक्ति फिर क्या करेगा, इस जन्म में वो आएगा, और बाकी के जो 999 है वो शायद अगले जन्म में, या फिर और अगले 10 जन्म में, जब उनका सुकृति का, है ना, घड़ा भर जाएगा, तब फिर वह पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इस तरीके से। ओके गुरु जी, गुरु जी, अष्टांग योग तत्व में से भी जानना भी यही है, तत्व से जानना, ये भी यही चीज है सेम जो हाँ आप। हाँ जी, वो भी यही है, तत्वता जानना। ओके, ठीक है वैशाली, समझ में आ रहा है? गुरु जी, अष्टांग योग में भी सिद्धि प्राप्त करते हैं ना योगी,
तो वो सिद्धि अलग है क्या? वो सिद्धि पूर्ण वो भी वो नहीं, वो भी एक ही है। वो भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वह पूर्णता प्राप्त करने का पहला सीढ़ी है या दूसरा या उसके पिछला सीढ़ी है अष्टांग योग। लेकिन वो भी पूर्णता प्राप्त करने के वह मार्ग पर है। लेकिन भक्ति योग क्या है? भक्ति योग पूर्णता की अंतिम सीढ़ी है जो अब हमें प्राप्त हुई है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सीढ़ियां है जो पूर्णता की ओर चली जाती है, जो हमने योगा लेटर में देखा है। लेकिन पूर्णता का जो अंतिम बिंदु है वो है भक्ति योग, जो हमने योगा लेटर में देखा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रामेश्वरम, रामेश्वर प्रभु। ओके, नेक्स्ट शीला डंका माता जी। नेक्स्ट राधा कंगार। नेक्स्ट रुद्रा। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती थी कि हम घर पे रहकर मतलब परिवार संभाल कर मतलब कभी कभी क्लासेस नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे मतलब भगवान को हर वक्त याद रखें? कोई भी काम करे और कहाँ पर भी हो तो कैसे भगवान को हर वक्त याद करे? कोई भी मतलब बहुत सारे काम होते तो उसमें कैसे भगवान को याद करे, कैसे इंक्लूड करे? जैसे आज तुमने जो लिखा होगा है ना, उस किताब को जब जब समय मिलेगा उसको पढ़ती रहो, उस चीजों को याद करते रहो जब मुझे भक्ति में बहुत सुख मिला था। उस क्षणों को याद करो, उस दिनों को याद करो जब मुझे भक्ति में बहुत आनंद आया था। तो इस तरीके से फिर स्मरण विधि में अपने आप को लगाओ, है ना, आंखें बंद करके। तो फिर तुमको भगवान के भक्तों की याद आएगी, है ना। इस तरीके से कर सकते हो। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब न्यू वृंदावन में थे अमेरिका में, तो हमेशा वो क्या करते थे, खाना खाने के पहले आधा घंटा मानसिक परिक्रमा करते थे। बताया था मैंने, आधा घंटा, जी है ना, गुरुजी, गोवर्धन आपने परिक्रमा। बताया था। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, है ना। तो अभी अभी ये हमारा जो क्लास आज के दिन हुआ है ना, आज आपने इसको सुना, क्या मैं 1 महीने के बाद भी इसको याद कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, अगर आप उसका अभ्यास करोगे तो, है ना। लेकिन अगर मैं अभ्यास नहीं करूंगा तो 1 महीने के बाद या 2 दिन के बाद ही अगर मैं आपको बताऊं कि कम से कम 10 मिनट तो बोलो, तुमने 1 घंटा तो सुना था ना, तो क्या हम बोल पाएंगे? हम नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए ये स्मरण करना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, हमारा समय हो गया है। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी न्यू डिवोटी कितना ज्वाइन किए? जी, कितने भक्त नए आए हैं जरा फिंगर को रेज कीजिए आप, जो भक्त नए हैं आज के दिन ज्वाइन किए हैं। जी, अमृत कुमार गुप्ता, राज सोनी, तन्वी अरोरा, संध्या रानी साहू। ओके, तो 4 भक्त नए आए हैं। तो जी, तो आप सबका स्वागत है, अमित कुमार गुप्ता जी का, राज सोनी, तन्वी अरोरा। ओके, तो हम जाते जाते हम इनको एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनका स्वागत करते हैं, और इसी तरह से वो सत्संग में आते रहेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। और हम भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि ये दिन आपके जीवन का शुभारंभ ठहरे भक्ति योग का। ओके, तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम। गुरु के चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों सभी वैष्णवों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्त श्री माता प्रभु जी, रंजना माता जी, सभी भक्त श्री माता जी, मनसापाल माता जी, सबको मेरा हरे कृष्ण राज प्रभु प्रभु जी दंडवत प्रणाम।